स्फीयर का हिस्सा होता है तो इसका मतलब 2 सेंटर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? मिरर में 2 सेंटर नहीं होता था, एक ही सेंटर होता था, मतलब एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल रहा है? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल रहा है। अब जिस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मिला देंगे एक लाइन से तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच वाला जो पॉइंट है उसको मिरर में क्या बोलते थे? पोल। पोल, फोकस नहीं। कोई फोकस बोला क्या? तुम फोकस बोले। इसको क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। इसमें पोल नहीं बोलेंगे, इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया। इसका नाम अब क्या बन गया? ओ, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब है पोल वाला ही काम, काम वही, नाम अलग है। ठीक है, नाम चेंज हो गया बस। ये है C1 मान के चलो, और ये है C2। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का दूरी होगा, बीच का पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। और इधर भी एक और होगा फोकस। मतलब कितना फोकस हो जा रहा है? 2 फोकस। इसको बोल सकते हो तुम F1, उसको बोल सकते हो क्या? F2, और वाइस वर्सा। ठीक है, बट बुक में लिखा रहता है एक प्राइमरी फोकस, एक प्राइमरी फोकस, और एक रहता है सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस बुक वाला इसको इसी को लेके कंफ्यूज कर देता है बच्चों लोगों को। तुम बुक के हिसाब से चलोगे तो प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस में ज़िंदगी भर कंफ्यूज होगा कि इधर प्राइमरी होगा कि उधर प्राइमरी होगा, इधर सेकेंडरी होगा कि उधर सेकेंडरी होगा। कभी देखोगे कन्वेक्स के लिए इधर प्राइमरी होता है, उधर सेकेंडरी। जब कनकेव का बारी होगा उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझा रहे हैं, मतलब ये कहीं नहीं, हम ही करते हैं, मतलब ऐसा वर्किंग फोकस वर्ड यूज़ करते हैं। वर्किंग फोकस, वर्किंग फोकस का मतलब जो फोकस काम करता है। एक होता है डॉर्मेंट फोकस, मतलब जो बैठा रहता है चुपचाप, स्लीपिंग फोकस जिसको बोल सकते हो, और एक होता है वर्किंग फोकस। जो वर्किंग फोकस होगा, याद रखना, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्राइमरी फोकस। तो प्राइमरी फोकस किसको बोलते हैं? याद रखना, खाली याद रखने के लिए हम बनाएं इसको बस, कि जो वर्किंग फोकस हो। अब वर्किंग फोकस कैसे पता करेंगे सर? वो अभी थोड़ा देर में देखेंगे कैसे पता चलेगा कि कौन वर्किंग फोकस है। ठीक है, सेकेंडरी फोकस जो स्लीपिंग फोकस है, जो कुछ काम नहीं कर रहा है, बस फोकस बन के ज़िंदगी में फोकस तो बन गया बट कुछ काम नहीं उसका। ठीक है, ओके, ये सब सारा हो गया। F1 C1 F2 C2, ये इसका नामकरण खाली किए हैं F1 C1 करके, F2 C2 करके। कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग खाली सीखेंगे वर्किंग कौन सा है, उसके हिसाब से हम लोग प्राइमरी या सेकेंडरी डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे है O ऑप्टिकल सेंटर, इधर है एक F1, इधर है एक F2, इधर है एक C1, या फिर इसको सर जैसा बोले 2F1 भी लिख सकते हो। बुक में 2F1 लिखा रहता है, एक ही बात है, C1 लिखो चाहे 2F1, क्योंकि डबल होता है, तुम लोगों को पता है। उधर F2 तो उधर क्या हो जाएगा? 2F2। अब अगर बहुत सारा इंसिडेंट रे इसके पास गिर रहा है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये देखा गया कि ये क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। कहाँ पे कन्वर्ज करता है? फोकस पे। अच्छा, ये रिफ्रैक्ट होगा, इतना बात तो समझ में आ गया। ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक कभी होगा क्या? कभी इस साइड आ सकता है क्या? कभी नहीं। कैसा भी हो उधर ही जाएगा, इतना तो श्योर है कि इधर वापस नहीं आने वाला, जाएगा उधर, श्योर है। कैसे जाएगा? तो फोकस से पार होता हुआ जाएगा, क्योंकि रूल हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो टकरा के या तो फोकस से पार होता हुआ दिखता है, या तो टकरा के फोकस से पार होता है, या तो आर पार भी जब हो जाता है तो भी कहाँ से पार होता है? फोकस से ही पार होता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आर पार वाला केस है, बट पार होगा फोकस से। अब वो जो मैग्नेट, हाँ बोलो। नहीं, इमेजिनरी नहीं, एकदम रियल रेज है ये ग्लास है, ग्लास लेंस है, ये मिरर नहीं है। मिरर में ऐसा करते थे, मिरर में तो उधर पेंट है, तो लाइट रेज ऐसा अगर उधर बना भी रहे हैं ऐसा करके कि मान लो ऐसा है, तो उधर बनाते हैं हम लोग ऐसा करके डॉटेड लाइन से, इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि ये जाएगा उधर ही लाइट रेज, उधर कभी जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उधर पेंट है, पेंट है ना उधर, तो पेंट है तो जाएगा कैसे? बट फिर भी हम लोग दिखाते हैं कि चलो फोकस से आता हुआ लग रहा है, तो इसको हम लोग कर देते थे डॉटेड लाइन से। अभी इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा केस होगा, इधर कुछ अगर दिखाना होगा तो डॉटेड लाइन से दिखाना, उधर हमेशा रियल रिफ्लेक्टेड रेज होगा, मतलब एक्चुअली मीट हो रहा वहाँ, क्योंकि ये लेंस है, आर पार होगा ही, ये तो एकदम तय है। जैसे मिरर में इधर आएगा ही, वैसे लेंस में उधर जाएगा ही। ठीक है, ओके, इस समय कंफ्यूज नहीं होना मिरर और लेंस में। अभी देखो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था उसको हम लोग ऐसा रखते थे पेपर के पास, तो पेपर जल जाता था। कभी जलाया तुम लोग पेपर ऊपर? तुम लोग कुछ किए ही नहीं, तुम किए हो ना, तुम लोग क्यों नहीं कोई करता? वाह, वो माची से जलाती है, माची से जलाती हो मतलब ना, कब से? हाँ, तो इधर इधर हम लेंस ले लिए, ऊपर से सूरज का किरण गिर रहा है और उसका जो रोशनी है वो क्या हो रहा है? एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, और जहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है वहाँ पे हमको कैसे भी करके पेपर को लाना है।
तो सूरज का उतना उतना जो रोशनी है, उसका जो हीट एनर्जी है, वो एक जगह क्या हो जाएगा, पूरा फोकस्ड हो जाएगा, और बहुत देर तक फोकस्ड रहेगा तो उस जगह में इतना हीट जनरेट हो जाएगा कि वो जलने लगेगा। ये बात समझ में आया? तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ से आया? यहाँ से आया। अगर उस पेपर को तुम फोकस पे नहीं रख पाओगे सही से तो जलेगा नहीं। बचपन में ऐसा होता था, कोई को जला लेता था कि देखो हम जला दिए, और कोई उसको देखा देखी करने जाता तो जला नहीं पाता था। उसका रीज़न क्या है कि वो फोकस में रख नहीं पाता था। बात समझ में आ रहा है? वो फोकस नहीं खोज पा रहा था। फोकस में खोज के फोकस में रखना पड़ेगा कुछ देर, 5-10 मिनट, फिर वो जलने लगता है। तो ये वो देखना पड़ेगा कहाँ पे ब्राइट हो रहा है पूरा एकदम स्पॉट। हाँ, ब्राइट मतलब चमक रहा है। हाँ हाँ, एकदम पॉइंट जैसा हो जाता है, सबसे एकदम शार्प पॉइंट बनता है, और कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है, मतलब ब्राइट हो रहा होता है, समझ जाना वही फोकस वाला पॉइंट है। ठीक है? हाँ, क्या इतना ब्राइट है? अच्छा, तो यहाँ पे जो देखा गया एक्सपेरिमेंट से, तो क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा लाइट रेस। इस कन्वेक्स लेंस का एक और नाम पड़ गया क्या? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज बताओ, F1 दिख रहा है, F2 दिख रहा है, कौन सा फोकस, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, कौन सा फोकस काम किया अभी? F2 काम किया। तो वर्किंग फोकस कौन हो गया? F2। तो प्राइमरी फोकस कौन हो गया? समझ आया क्या? नहीं, F1 बोल रहे थे, F2 जो काम कर रहा है, जो वर्किंग फोकस है उसी को प्राइमरी मान लेना। ठीक है? तो वर्किंग फोकस F2 है, तो प्राइमरी फोकस कौन होगा? F2 हो जाएगा। तुम नाम बदल सकते हो, F1 इधर लिख सकते हो, F2 इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ में आएगा वर्किंग फोकस का। सिर्फ पहचानना सीखो कि वर्किंग फोकस कौन है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा जब भी रे डायग्राम बनाओगे। तो ये काम कर रहा है, तो ये वर्किंग फोकस हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कनकेव लेंस में। इससे पहले इसको लिख लो, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। अभी चुप रहो। ये है ऐसा, ठीक, उसमें भी वही सब कर लेना, फिर से कर लो, कर ही लेते हैं। ठीक, यहाँ पे सेंटर ये वाला होगा C1, 2F1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेंटर ये होगा C2, दोनों को मिला देंगे तो बीचों बीच वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हो जाएगा एक F1, यहाँ पे हो जाएगा एक F2, फोकस 2, प्राइमरी सेकेंडरी अभी पता नहीं क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जब इसको हम लोग बनाने जाएंगे, यहाँ पे O, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1 बोल देते हैं अभी इस बार, इधर F2, इधर 2F2, फिर से पैरेलल रेस पार करते हैं। ठीक, अभी बताओ तुम, एक चीज़ बताना कि अब इधर आएगा कि उधर ही जाएगा? इधर आएगा कि उधर जाएगा? उधर जाएगा, ये श्योर है कि उधर जाएगा? इधर नहीं आ सकता। तुम लोग मुंडे हिलाने में भी कंफ्यूज कर रहे हो। उधर जाएगा ना? तब उधर जाएगा तो कैसे जाएगा? तो वही डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज मतलब कैसे करेगा डाइवर्ज? तो डाइवर्ज कैसे भी नहीं करेगा, डाइवर्ज करने का भी एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न क्या होगा कि हर एक डाइवर्जेंट रे ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहाँ से डाइवर्ज होता हुआ आ रहा है, फोकस से होता हुआ आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ। ये तो अजीब बना दिया। टॉर्च की तरह, ओके, ये सही है। डाइवर्ज हो गया, पूरा फैल गया। किधर से फैला? फोकस से फैला, ऐसा लग रहा है। तो वर्किंग फोकस कौन हो गया? F1, मतलब इसका वर्किंग फोकस ये वाला है। बस यही जानना था हम लोग, वर्किंग फोकस पता करना था। ठीक है, लिख लो। देखो हम लोग को वर्किंग फोकस से मतलब क्या है, एक बार सुन लो जल्दी से। हमको मान लो कन्वेक्स लेंस का या कनकेव लेंस का जो बना हुआ उसका बात करते हैं। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ इधर भी होगा, उधर भी होगा। इधर अगर 2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ हुआ तो उधर भी 2 ही सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली। ठीक, 2 सेंटीमीटर को प्लस में ले कि माइनस में ले? कन्फ्यूजन, इधर वाला माइनस में, उधर वाला प्लस में, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन में फोकल लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कनकेव मिरर का बात किया, कनकेव लेंस का बात किया हुआ है, तुम क्या करोगे? तुम प्लस में लोगे तो भी बोलोगे सर सही है, प्लस में उधर इंसिडेंट रे और इधर फोकल लेंथ, तो हम प्लस में लिए हैं। सिमरन बोलेगी सर इधर फोकल लेंथ हम ले लिए, तो इधर फोकल लेंथ हम ले लिए, ये इंसिडेंट रे का ऑपोजिट है, नेगेटिव लिए, बोलिए पॉजिटिव, उसका वैलिड है पॉइंट कि उधर इंसिडेंट रे की तरफ लिए हैं तो पॉजिटिव होगा। इसका भी वैलिड पॉइंट कि ऑपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों सही है कि नहीं? बट एक जन को तो गलत होना पड़ेगा, दोनों तो ले सकते नहीं। तो इसलिए तब खाली जरूरत पड़ता है वर्किंग फोकस का, जब साइन कन्वेंशन करते हैं। तो ये जो करेगी वो उधर वाला वो गलत हो जाएगा। हम लोग इस तरफ वाले को लेंगे जो वर्किंग फोकस, हाँ जो सिमरन की है वो सही की है। वाह, वेरी गुड सिमरन।
ठीक है, बिना कुछ किए क्रेडिट मिल जा रहा है तुमको। वर्किंग फोकस की तरफ ही लेना है, कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस। बात समझ में आया? साइन कन्वेंशन इज वैलिड फॉर स्फेरिकल लेंसेज फॉर देयर वर्किंग फोकस। क्या इफेक्ट क्या देते हो तुम ये सब, साउंड इफेक्ट्स क्यों? हाँ बोलो बोलो। हाँ मिरर्स के नहीं, लेंस, स्फेरिकल लेंस नहीं, अलग नहीं होता है। मतलब फोकल लेंथ का जो जब नापते हैं हम लोग, रुक जाओ, फोकल लेंथ को जब नाप रहे हैं साइन कैमरा से, जब फोकल लेंथ का देख रहे हैं तो वर्किंग फोकस के हिसाब से देखते हैं, दैट्स इट। ये बात समझ में आया? लिख लो। हाँ हाँ, इसका एक और नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका एक और? डाइवर्जिंग। बहुत बढ़िया। डाइवर्जिंग क्या? रूल्स टू इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस। ठीक है ठीक है, तो रूल 1 देख लेते क्या है। रूल 1 वही है, सबको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या तुम लोग कर रहे हो, डरा रहे होंगे बीच बीच सबको ही। अगर कोई भी रे, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then the refracted ray passes or appears to pass through focus। हाँ, सिर्फ फोकस लिखेंगे, वो अंदर वाला बात अभी हम लोग को लिखना नहीं है एग्जाम में, वर्किंग फोकस वाला बात लिखना नहीं है। रूल 1 समझ में आ गया? रूल 1 का ड्राइंग बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बनाए ही इससे पहले। रूल 2, इफ इंसिडेंट रे, इसी का 22 वर्षा बोलना है, ठीक है। इफ इंसिडेंट रे passes through focus or appears to pass through focus, then the refracted ray बोलो will be टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस रहो इधर, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको, ठीक है। एक ले लेते हैं कन्वेक्स और एक ले लेते हैं कनकेव। ये हो गया कन्वेक्स, ये हो गया कनकेव। इसका कैसे बनाएंगे बताओ, ये वाला पॉइंट। हाँ, वर्किंग फोकस ये वाला बोथ साइड से, ऐसा अदर वे राउंड से बोल सकते हैं। इधर बताओ कैसा होगा। ऐसा अगर जाएगा तो फिर कैसा होगा? ऐसे आएगा मान के चलो, तो क्या होगा? ये पैदल हो जाएगा यहाँ से। रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ देखो, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे दिख रहा है, इधर से पार हुआ फोकस से, तो वही लिखा हुआ, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पार हो या पार होता हुआ दिखे, appears to pass through focus, then the refracted ray, जो रिफ्रैक्ट होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगा, will be parallel to principal axis। देखो फोकस से पार एक्चुअली हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल लिया रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे फोकस से पार होता हुआ दिखा, हुआ नहीं, बट जो रिफ्रैक्टेड रे हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। समझ में आ गया रूल 2? ठीक, किधर से ऐसे, हाँ कर सकते हो, ऐसे करके फिर ऐसे हो जाता। एक ही बात है, इधर से करो चाहे उधर से करो, बात बराबर हो जाएगा लेंस में। तुम उधर से करना चाहोगे ड्राइंग, उधर से करो, कोई दिक्कत नहीं। इसी का मिरर इमेज बनेगा, ऐसे बना दे क्या हम? चलो एक और बना देते हैं। ऐसे आएगा और ये दिखेगा कि यहाँ से जाता हुआ जा रहा है फोकस से, और ये यहाँ से बेंड कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है, ये बनाओ चाहे वो बनाओ। इसमें भी 2 केस बनेगा, एक ऐसे बनेगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इसमें वर्किंग फोकस नहीं देखना है, कोई भी फोकस जो सब में चलेगा। वर्किंग फोकस सिर्फ, हाँ इसी रूल में नहीं, सब रूल में, खाली वर्किंग फोकस वाला जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन में लगाना और किसी में नहीं। तो ये मान लो, पहले दिखा देते हैं कैसा होगा। मान लो ये है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है ओ, एक इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्रैक्ट करेगा ही नहीं, वो उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, नो बेंडिंग, ठीक है। इसमें भी वैसा सेम टू सेम, ये ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगा विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है। रूल क्या है, इफ
नहीं, इसमें अपेयर कैसे हो सकता है, डायरेक्टली पास हो। अपेयर टू पास सिर्फ फोकस वाला होता है। इफ एन इंसिडेंट रे passes through passes through ऑप्टिकल सेंटर, कोई अगर अच्छा क्वालिटी का ईयरफोन लगा के इस वीडियो को सुनेगा तो मारे कि छपड़ा आ जाएगा आवाज़ में, इसलिए रहने देना। ऑप्टिकल सेंटर, इफ एन इंसिडेंट रे passes through optical center, then the ray will pass without any refraction, undeviated.